ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री से विवाह का असली सच क्या है? पहले समझने वाली बात यह है कि जब हम कहते हैं कि ब्रह्मा पिता है, तो इसका अर्थ यह है कि जो भी उनसे पैदा हुआ है वो उसके पिता हुए। किंतु ब्रह्मा जी से कोई कैसे पैदा हुआ? क्या ब्रह्मा जी गर्भ धारण करके संतानों को जन्म देते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। स्कंद पुराण में लिखा है कि उस समय मानसी सृष्टि होती थी। मानसी सृष्टि का अर्थ है मन से, अर्थात ब्रह्मा जी अपने तप के द्वारा उत्पन्न किए गए तेज से सृष्टि रचना करते थे। जैसे कि शिव जी ने वीरभद्र को पैदा किया, तो क्या आप ये कहते हैं कि वीरभद्र शिव जी के बेटे थे? नहीं, वीरभद्र शिव जी की एक रचना थे जो उनके क्रोध से उत्पन्न हुआ था। ऐसे ही जो कोई भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ वो उसकी रचना कृति थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को सभी रचनाओं का आदि पुरुष कहा जाता है। अतः उन्हें उनकी सभी रचनाओं का पिता बुलाते हैं। ब्रह्मा जी से नारद जी, जामवंत, सनक, सनातन और सनत कुमार, भृगु, अत्रि आदि अनेकों मानस कृतियां हुई, जिन्हें उनकी मानस सृष्टि अथवा मन से उत्पन्न होने के कारण मानस संतान कहा गया। तो सरस्वती जी भी ब्रह्मा जी की मानस संतान थी, न कि उनके पेट से पैदा हुई उनकी पुत्री या बेटी थी। अब क्योंकि सृष्टि में जो कुछ भी था, ब्रह्मा से पहले तो मात्र शिव और विष्णु ही थे, और तो कोई था नहीं। सारी सृष्टि भी ब्रह्मा जी ही बना रहे थे। तो जाहिर है यदि वो किसी से विवाह करेंगे तो उसकी भी रचना उन्हें स्वयं ही करनी पड़ेगी, या ये कहें कि यदि उन्हें किसी से विवाह भी करना होगा तो वो भी उनकी ही रचना होगी। जैसे मनु और शत्रुपा का विवाह हुआ। मनु कौन थे और शत्रुपा कौन थी? मनु संसार के प्रथम योगी पुरुष थे और शत्रुपा संसार की प्रथम स्त्री थी। ये दोनों ब्रह्मा जी द्वारा ही उत्पन्न हुए थे। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वे दोनों भाई बहन हुए। यही समझने वाली बात है। यदि मनु को किसी से विवाह करना होगा तो वो भी ब्रह्मा जी द्वारा रचित रचना ही होगी। उस समय ब्रह्मांड में कोई और नहीं था, तो दोनों भाई बहन मात्र इसलिए नहीं हो जाएंगे कि वो ब्रह्मा जी से उत्पन्न है। भाई बहन को हमारे यहाँ सहोदर कहा जाता है, यानी जो एक ही उदर से, पेट से उत्पन्न हुए हों। यहाँ कोई माता नहीं है, सब रचना है ब्रह्मा जी की। अतः कोई भाई बहन, बेटा बेटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। सब ब्रह्मा जी से उत्पन्न है, सो विवाह भी उन्हीं से होगा, उनका भी और उनकी संतानों का भी। अतः यह कहना कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से ही विवाह कर लिया, ये पूरी तरह गलत है।